दुनिया में नेम एवं फेम हर व्यक्ति को प्यारा होता है और प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है कि उसे लोग प्रशंसा उसकी करें और लोग उसके गुणों के बारे में लोगों को बताएं। प्रशंसा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह मिले कैसे, नेम और फेम मिले कैसे। अब अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर 1500 परिवारों का एक समूह है जो वहाँ सोसाइटी में निवास करता है। उस सोसाइटी में मान लीजिए एक प्लम्बर है। उस प्लम्बर की सर्विस को पहले एक परिवार ने अवेल किया और वह करते करते धीरे धीरे करते करते आज की डेट में उस पूरी सोसाइटी में 1000 परिवारों को सेवा दे रहा है और सर्विस चार्ज उनका जो है 2000 के आसपास है। उनका 2000 कह रहा है कि आप कभी भी फ़ोन करेंगे तो आपके पास वो पहुँच के आपको सर्विस दे देगा। तो अब मुद्दा ये बात आता है कि सबसे पहले उस सोसाइटी में उस व्यक्ति ने एक परिवार को सर्विस दिया, तो बाकी परिवारों में वह कैसे अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाया, उसका नाम कैसे हुआ कि अगर कोई प्लम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो कोई व्यक्ति मिस्टर राम को ही क्यों रेकमेंड कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि रियल निकल सोचने के बाद यही सामने आएगा कि जब एक व्यक्ति ने उस सर्विस को अवेल किया और सर्विस से वह सेटिस्फाइड हुआ, तो सर्विस को सेटिस्फाइड होने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने सर्विस जिस भी इंडस्ट्री में हम हैं, नॉर्मली देखा जाए कि आज के समय में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। कोई अपनी नॉलेज को सेल कर रहा है, कोई अपनी स्किल को सेल कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने टाइम को सेल कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने टैलेंट को, कोई सिंगिंग को, कोई मतलब जिसके पास जो टैलेंट है वह उसको सेल करके और अपने लिए आर्थिक मतलब आज़ादी का रास्ता ढूंढ रहा है। सेल तो हर व्यक्ति कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो एक परिवार से 1000 परिवारों में उस प्लम्बर का नेटवर्क कैसे बढ़ा, तो निकल के सामने ही आएगा कि उस एक परिवार ने पहले उसकी सर्विस को अवेल किया और उसकी सर्विस से वह सेटिस्फाइड कस्टमर बना उसका। तो हम जब बात करते हैं कस्टमर सक्सेस की, कस्टमर सक्सेस हमारा होता है क्या कि वह जब हमसे सेटिस्फाइड है तो और लोगों को हमें रेकमेंड करेगा, और रेकमेंडेशन के साथ साथ हमारे आपकी ब्रांडिंग कौन करता है, हमारा आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है कि आपका ब्रांड एम्बेसडर है कौन, आप खुद या आपके कस्टमर। जब आपके कस्टमर की टेस्टिमोनी, फीडबैक, रिव्यू, रेफरल, रिकमेंडेशन ये सब मिलने लग जाते हैं दूसरे परिवारों को बिना आपको पता चले, तब पता लगा कहीं से फ़ोन आता आपके पास कि फला व्यक्ति ने आपका नंबर दिया था, उन्होंने आपकी सर्विस अवेल किया था, उन्होंने आपको रेकमेंड किया है, उन्होंने आपके नाम को रेफ़र किया है कि आप इनसे बात कर लिए, इनकी सर्विस बेहतर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही हुआ कि वह कस्टमर हमारा ब्रांड एम्बेसडर है और हमें प्रमोट कर रहा है विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कह सकते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमर हैप्पी कस्टमर है। तो जो आपकी सर्विस है, सर्विस डज मैटर, आपकी जो सेवाएं हैं, इसलिए एक बात बोली जाती है कि आफ्टर सेल सर्विस हम किसी को क्या दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को अपना कंज्यूमर बना लिया, बनाने के बाद हमने उसको सक्सेसफुली उसके पास तक अपनी सर्विस को पहुंचा दिया। सर्विस को जब वह व्यक्ति कंज्यूम किया उसके बाद हम उसको क्या सर्विस दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा मैटर करती है। तो बोला कहने कंसर्न इतना है कि सर्विस डज मैटर इन योर ब्रांडिंग फॉर ब्रांड योर ब्रांड वैल्यू। आपकी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आपका कस्टमर ही काफ़ी है, बशर्ते कि वह सेटिस्फाइड हो। तो हमेशा कोशिश करना ज़रूरी है कि हम फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, उससे हमें
टेस्टिमोनी मिले हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे सर्विसेज का, हमारे बिहेवियर का, हमारा फीडबैक मिले, रिव्यू मिले, रेफरल्स मिले, तो आप समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट मीन्स हमें अपने में सुधार लाना है, अपनी सेवाओं में सुधार लाना है और अपने को डिसिप्लिन और पंक्चुअल रखते हुए अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, तभी हम फील्ड में सफल हो पाते हैं। तो मुद्दा यही है कि आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो कोशिश कीजिए कि आपका कस्टमर ही आपका ब्रांड एम्बेसडर मिले, ताकि आपको नए लीड्स के लिए परेशान ना होना पड़े और आपको नए लीड्स ऑटो मोड में जनरेट हो। थैंक यू।